हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेंटल एबिलिटी का पहला चैप्टर। दोस्तों, हर एक चैप्टर में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे और इसके माध्यम से आपके 40 क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। तो हर एक वीडियो लेक्चर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसको ध्यान से आप अध्ययन करिए, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से चीज़ों को आप सिखाइए, उनकी प्रैक्टिस कराइए, सो दैट कि एग्ज़ाम में ये काफ़ी उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर की। इसमें 4 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान से चीज़ों को पढ़िए। देखिए, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे उसमें आपको डायरेक्शन थोड़ा सा देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है। इसमें मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, 25 से 30 क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा कि एग्जाम में जो डायरेक्शन होंगे उसमें यहां पर 1 से लेकर के 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस लगभग मैंने यहाँ पर कराए हुए हैं, ठीक है। जो सीट होगी हमारी प्रैक्टिस सीट, उसमें आपको 30 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा टोटल, लेकिन यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चंस ही सॉल्व कराऊंगा। 25 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा और 5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे जो आपको खुद से सॉल्व करना है। आंसर की वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 यहां पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक यहां पर दिया जा रहा है। इन दीज क्वेश्चंस 4 फिगर्स ए बी सी एंड डी, 4 फिगर्स यहां पर दिए हैं, हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन, ठीक है। ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। इसमें क्या है, 4 फिगर दिए, उनमें से 3 फिगर्स जो है सिमिलर हैं। एक फिगर जो होगा 1 फिगर इज डिफरेंट, एक फिगर जो यहां पर डिफरेंट होगा, तो आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब हिंदी में अगर डायरेक्शन को देखा जाए तो यहां पर दिया है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30। इन प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी और डी दिए गए हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी ना किसी रूप में समान है, एक आकृति भिन्न है, एक आकृति क्या है, अलग है। उस आकृति का आपको चयन करना है जो इनमें से अलग है। तो अब यहां पर आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस सेक्शन से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं पहला सवाल आपके सामने। देखिए, सवाल कुछ इस तरह से एग्जाम में दिखेगा। यहां पर 4 आकृतियां दी गई हैं। कितनी आकृति? 4 आकृति, ए बी सी और डी। इनमें से 3 एक प्रकार से एकदम समान है, कोई ना कोई इनमें रिलेशन है, आपको ये समझना है। और इसके बाद एक आकृति कोई ऐसी है जो कि क्या है, डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट आकृति आपको यहां पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कितनी आकृति है, यहां पर 4 आकृति। देखिए, हमें अध्ययन करना है। देखिए, पहली आकृति ये है, दूसरी आकृति ये है, तीसरी आकृति ये है और चौथी आकृति ये। तो इन चारों आकृतियों का आप पहले ध्यान से देखिएगा, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी यहां पर बन रही होगी, वो आपको देखना है, ठीक है। देखिए, यहां पर हम देखते हैं पहली जो आकृति है इसमें एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब कहने का समकोण त्रिभुज है। इसमें जो एंगल है यहां पर 90 डिग्री का, कितने का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा यहां पर आप देखोगे, इसमें इस फिगर में भी आप देखोगे तो यहां पर आपको 90 डिग्री के एंगल के एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यहां पर कितना है, 90 डिग्री है। और तीसरा फिगर मतलब चौथा फिगर जो है, ये चौथा फिगर जो है ये यहां भी एक ट्रायंगल है जो कि इसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। और एक यहां पर आकृति बी में एक ट्रायंगल दिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि यहां पर जो एंगल है, ये जो एंगल दिया जा रहा है ये 90 नहीं है, 90 से कम है, एक्यूट है। बात समझ पा रहे हैं। तो ये आकृति यहां पर डिफरेंट है, तो इसको आप टिक करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आप वहां पर ओएमआर सीट में गोला भर रहे होंगे वो यहां पर बी ऑप्शन का गोला फिल करेंगे। बात समझ आ रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। डिफरेंट आकृति, इन तीनों आकृतियों में देखो ए सी और डी में एक जैसा रिलेशन मिल रहा है, मतलब ये समान है। जो डिफरेंट है ये हमारा आंसर है। और यहां पर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डायरेक्शन हमने पढ़ा, हमें डिफरेंट जो आकृति थी, जो भिन्न आकृति थी वही फाइंड करनी थी और ये हमारा आंसर हो गया। आ जाइए अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है, देखिए आपकी आंखों के सामने यहां पर 4 आकृतियां फिर से दे दी हैं, इनमें से डिफरेंट आकृति आपको निकालनी। तो आकृति को ध्यान से देखिए, यहां पर अल्फाबेट्स का यूज किया है इसने दिया किट, KIT किट, मतलब यहां पर K है, I है और T है ना। 3 अल्फाबेट यहां पर दिए हैं। अब ये 3 अल्फाबेट यहां पर दिए गए KIT, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर TIK लिखा हुआ है, क्या लिखा है, TIK, लेकिन यहां पर K है, I है और T है, KIT।
मतलब हम कह सकते हैं जो 3 अल्फाबेट यहां पर है वही 3 अल्फाबेट यहां भी दिए गए, ठीक है, अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं वो यहां पर दिए हैं। फिर अगली आकृति में आप देखोगे तो यहां पर देखो ITK, मतलब के यहां पर है, आई यहां पर, टी यहां पर है, मतलब तीनों अल्फाबेट यहां भी हैं, यहां भी, यहां भी हैं। लेकिन इस आकृति में आप देखोगे IKC, मतलब यहां पर आई के और यहां पर टी होता तो ये समान होती, लेकिन यहां पर टी की जगह पे क्या दे दिया, सी दे दिया, सी दे दिया। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं ये वाली आकृति हमारी क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। बात क्लियर है? तीनों आकृतियों में समानता क्या है, तो आप कहेंगे 3 लेटर जो यहां पर है वही यहां भी हैं, वही यहां भी हैं, लेकिन यहां पर तीनों के तीनों लेटर मैच नहीं कर रहे हैं, 2 लेटर तो मैच कर रहे हैं, एक यहां पर डिफरेंट है, इसलिए ये आकृति क्या होगी, भिन्न होगी, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये पढ़ने से आपको आइडिया लग जाएगा जो 4 प्रश्न आपके एग्जाम में मेंटल एबिलिटी से पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे। ये 25 क्वेश्चंस लगा करके आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, फिर आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अध्ययन करना है कि 4 आकृतियां दी गई, इनमें से भिन्न आकृति कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ध्यान से देखिए, एक बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर जो एरो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना। अब दूसरी आकृति में एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल, और जो एरो है वो क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर? अब तीसरी आकृति, इसमें एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, और इसमें जो एरो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो तीनों आकृतियों में ये समानता हमें दिख रही है। लेकिन चौथी आकृति आप देखोगे तो यहां पर क्या है, एक बड़ा सर्कल, लेकिन उसके बाहर है छोटा सर्कल, यहां पर अंदर था, यहां बाहर है, और जो एरो है ना वो अंदर की तरफ जा रहा है। बात क्लियर है? तो ये तीनों एक प्रकार से समान है ABC, लेकिन डी क्या है, डिफरेंट, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है? यही हमें फाइंड करना था। चलिए अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 4। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहां पर 4 आकृतियां दी गई, डिफरेंट आकृति, ध्यान से देखिए और आंसर करिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए आप वीडियो को रोकिए और समझने का प्रयास करिए कि डिफरेंट आकृति कौन सी है। देखिए पहली आकृति में यहां पर क्या दिया, एक स्क्वायर दिया, मतलब एक वर्ग दिया है, एक वर्ग यहां पर दिया जा रहा है, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर यहां पर दिया जा रहा है। दूसरी आकृति में भी क्या है, एक स्क्वायर है, तीसरी आकृति में भी क्या है, एक स्क्वायर है, और चौथी आकृति में भी क्या है, एक स्क्वायर है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे पहली आकृति में जो इसका विकर्ण है, जो इसका विकर्ण है मतलब डायगोनल है, उस पर एक कट बना हुआ है ना। और बाकी के फिगर में हम देखेंगे तो ये इसकी साइड, इस साइड को देखिए, इसकी भुजा को देखिए, इसकी भुजा पर कट बना है, तीसरी आकृति में भी इसकी भुजा पर कट बना है, और चौथी आकृति में इसकी भुजा पर कट बना है। मतलब 3 आकृतियों में कहीं ना कहीं इसकी साइड को काटा गया है, लेकिन पहली आकृति में इसके विकर्ण को काटा गया है। तो 3 आकृतियां B, C और D एक प्रकार से समान है। ये आकृति पूरी तरह से अलग, हम कह सकते हैं इन तीनों से अलग है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आइए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 5 को देखिए, कहीं कहीं पर क्या होगा, क्वेश्चन बहुत आसान होगा, आप देखते इसी समझ जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको कल्पना करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अब देखिए एक समान आकृति डायरेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का यहां पर ये जो आकृति है, जो पहली आकृति है, इसको आप देखिए यहां पर एक फिगर बनाया गया, क्या ये फिगर है। अब इस फिगर से ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, 3 फिगर टोटल एक जैसे होंगे या समान होंगे, एक फिगर इनमें से कोई ऐसा जो डिफरेंट है, भिन्न है ना। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर इस फिगर को क्या है, इस फिगर को घुमाया जा रहा है, ठीक है। इसको आप देखिए, इसको खड़ा कर दिया, फिर इसके बाद फिर से उसको मोड़ दिया, इसके बाद फिर से उसको यहां पर खड़ा कर दिया। मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का ये है, देखो ध्यान से देखेंगे, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा विजुलाइज करके। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपके पास में है, जैसे यहां पर मैं कोई फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, एक फिगर यहां पर मैं बना रहा हूं। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा, मैंने बना दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, इस फिगर को ये टिल्ट कर रहे हैं, मतलब क्या, मतलब ये घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं, अगर ये ऐसा रखा है डब्बा, तो इसको पहले इन्होंने क्या किया, खड़ा कर दिया, मतलब ऐसा करके ऐसा घुमा दिया,
खड़ा कर दिया तो ये ऐसा हो गया। फिर इसके बाद फिर से इसको ऐसा घुमा दिया इस डायरेक्शन में, मतलब कहने का क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में घुमा रहे। फिर ऐसा घुमा दिया, फिर अगली बार फिर ऐसा घुमा दिया। बात समझ पा रहे हैं? मतलब ऐसा 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 इस फिगर को घुमाएंगे तो कौन कौन सी आकृतियां बनेंगी और किस तरह की होंगी वो हमें बना करके देखना है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहां पर आपको संबंध बताना है या संबंध बना करके देखना है कौन सा हमारा आंसर सेम आ रहा है और कौन सा डिफरेंट आकृति आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर देखता हूं बना करके। देखिए, इस आकृति को अगर मैं छोटा कर दूं, है ना, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। देखिए, आपको दिख तो रहा होगा, मैं इसको छोटा करता हूं, ये छोटा हो गया। अब सबसे पहला ये जो आकृति है, इस आकृति को आप देखिए, इस आकृति को इसने कैसा कर रखा है। एक यहां पर रेक्टेंगल है, मतलब आयत है, ये ए आकृति है, ये ए आकृति है। ठीक है, इसमें यहां पर इसका विकर्ण है, फिर यहां पर एक लाइन खींची हुई है और यहां पर प्लस का निशान है। ये पहली आकृति है। अब मैं कहता हूं अगर इसको घुमा दिया जाए, किसको, अगर इस आकृति को घुमा दिया जाए, मतलब इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, ये मेरी पहली आकृति, ये पहली आकृति, इसको मैं घुमा देता हूं तो ये जो आपको दिख रही है आकृति, ये क्या बनेगी, इस तरह से खड़ी हो गई, है ना, ये खड़ी हो गई और ये इसका विकर्ण है और यहां से एक लाइन है और ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इसको हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये बी होना चाहिए, मान लीजिए बी होना चाहिए। फिर इसके बाद एक राउंड और घुमाऊंगा मैं, इसके बाद मैं एक राउंड और घुमाता हूं ऐसा। हम कैसा घुमा रहे हैं इसको, घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, घड़ी की दिशा में हम घुमा रहे हैं। तो घुमाने पर आप देखिए यही आकृति, ये वाली आकृति अब कैसी बन जाएगी, तो आप कहेंगे भाई ये आकृति बन जाएगी इस तरह की। ध्यान से देखना, ये आकृति बन जाएगी इस तरह से और ये जो विकर्ण है वो ऐसा हो जाएगा और ये यहां पर ऐसा हो जाएगा और ये आपका प्लस का निशान। ठीक है, ये आकृति ऐसी बन गई, है ना। अब एक और राउंड हमें घुमाना है, एक और राउंड यहां पर घुमाना है। ये पहली आकृति को देखना आप, और कोई आकृति नहीं देखनी है। अब एक और राउंड मैंने घुमा दिया, जैसे एक और राउंड घुमाया तो अब आकृति कैसी बनेगी, ये वाली आकृति देखिए, ये आकृति बन रही है इस तरह से, है ना। तो हमने कहा ये आकृति मान लो सी है और ये आकृति क्या है, डी है। मतलब कहने का ये है, अब वापस से मैं इसको ऐसा लगा दूं, फिर आपको इसका मतलब समझाता हूं। वापस से हम उसी फॉर्म में इसको लेकर के आ गए। अब देखिए, ये जो आकृति आपको अंदर दिख रही है, ये जो आकृति आपको अंदर दिख रही है, ये ए आकृति है ना, ये आकृति है। अगर मैं इसको एक बार घुमाऊंगा तो ये वाली आकृति बनेगी, फिर और आगे घुमाऊंगा तो ये वाली आकृति बनेगी, फिर और आगे घुमाऊंगा तो ये वाली आकृति बनेगी। बात समझ पा रहे हैं? तो मतलब कहने का यही आकृति घुमाने पर, है ना, यही की यही आकृति। पहला फॉर्म तो ये है इसका ए वाला, दूसरा फॉर्म इसका ये बी वाला बनना चाहिए, और तीसरा फॉर्म इसका सी वाला बनना चाहिए, और चौथा फॉर्म इसका डी वाला बनना चाहिए। तो आप इनमें मैच करिए, मैच करिए। देखो ए तो सेम का सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। बी वाला पैटर्न क्या मैच कर रहा है, बी वाला पैटर्न, देखो बी वाला पैटर्न ये दिया है, ये बी पैटर्न दिया है, लेकिन यहां पर बी वाला पैटर्न कैसा बन रहा है, तो आप देखोगे बी वाला जो पैटर्न बन रहा है, बी वाला पैटर्न देखो यहां पर इधर से इसका डायगोनल और ये लाइन और यहां पर प्लस, तो ये बी वाला पैटर्न ऐसा है क्वेश्चन में दिया हुआ, मतलब यहां पर ये ऐसा है, ऐसा। लेकिन यहां पर बी वाला पैटर्न कैसा बन रहा है, देखो इसमें यहां पर डायगोनल इस तरफ है और इसमें इस तरफ है, मतलब हम कह सकते हैं ये वाली आकृति जो बी वाली है ना, ये इस आकृति से नहीं बन रही है, इससे नहीं बन रही है बी वाली आकृति। लेकिन सी वाली आकृति देखो, सी वाली आकृति ये जो है ना, ये सेम बना हुआ है, ये सेम बना हुआ है, और डी वाली आकृति जो हमने इससे बनाई वो भी सेम बनी हुई है। मतलब कहने का कि यहां पर ए वाली आकृति से सी वाली आकृति घुमाने पर और डी वाली आकृति घुमाने पर ये मिल रही है, लेकिन बी नहीं मिल रही है। तो ये तीन एक जैसी हैं, कौन सी, ए, सी और डी, ये तीन एक जैसी, ये अलग है बी वाली। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट फिगर कौन सा हुआ, बी हुआ, इसलिए बी हमारा आंसर होगा। तो कई क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं आपके सामने जो कि बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, उसको विजुलाइज करके आप समझ पाएंगे, उसकी आपको कल्पना करनी पड़ेगी, फिगर को घुमा करके, मोड़ करके, ये सब चीजें करके देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप समानता देख पाओगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बी होगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।
चलिए अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इनमें से 3 फिगर समान देखिए और चौथा फिगर अलग है। तो फिगर को आप देखेंगे कि भाई यहां पर एक बड़ा सर्कल दिया है, ठीक है, इसके अंदर 3 सर्कल है, एक सर्कल इन 2 सर्कल को छू रहा है और ये 2 सर्कल जो है वो आपस में काट रहे हैं, इस तरह से काट रहे हैं, है ना। और यहां पर इसमें देखिए ये बड़ा सर्कल, एक सर्कल 2 सर्कल को छू रहा है और 2 सर्कल आपस में काट रहे हैं, आपस में काट रहे हैं। तीसरे फिगर में आप देखोगे बड़ा सर्कल और यहां पर एक सर्कल, ये 2 सर्कल को छूता हुआ और 2 सर्कल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। और लास्ट फिगर में हम जाएंगे तो बड़ा सर्कल तो है ही है, लेकिन ये 3 सर्कल जो है तीनों आपस में काट रहे हैं। इसमें क्या है, ये तीनों आपस में काट रहे हैं, तो इसलिए ये अलग हुआ, ये अलग हुआ। ये तीनों एक जैसे होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो अंदर वाले फिगर है ना सर्कल के, ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, 2 सर्कल काट रहे हैं, इसमें भी 2 सर्कल काट रहे हैं, इसमें भी 2 सर्कल काट रहे हैं, लेकिन इसमें तीनों आपस में काट रहे हैं, इसलिए ये अलग हो गया। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 7। अब देखिए यहां पर लेटर्स दे दिए, अल्फाबेट्स दे दिए, ठीक है। अब इसमें 4 आकृति दी है, एक अलग आकृति आपको बतानी है, ठीक है। तो यहां पर दिया RUN रन, यहां पर R भी है, U भी है, N भी है। इसमें आइए देखिए R भी है, U भी है, N भी है ना, तीनों लेटर्स हैं यहां पर, तीनों अल्फाबेट हैं। यहां पर R नहीं है, यहां पर R नहीं है, यहां पर R है, U है, N है। मतलब कहने का कि यहां पर R नहीं है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। बाकी के तीनों में हो क्या रहा है, तीनों में समान लेटर का प्रयोग है। इसमें जो है आप देख पाओगे ये अलग अलग हैं, ठीक है, लेटर्स क्या है, अलग हैं। केवल यहां पर N मैच कर रहा है, बाकी K और U आप देखिए, U जो है U भी है, N भी है, लेकिन K यहां पर अलग आ गया R की जगह पे, तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। यहां पर अगर R होता तो ये समान हो जाता, R नहीं है इसलिए अलग हो गया, आंसर क्या होगा, C होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, आपको आइडिया लग जाएगा इससे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको समानता देखनी है 3 फिगर्स में, 3 फिगर्स में समानता देखनी, एक फिगर अलग है। तो आप यहां पर नोटिस करिए, देखिए यहां पर 3 सर्कल दिए हैं, एक सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल। कितने सर्कल हैं बोलो, 3 सर्कल है। 3 सर्कल के अंदर क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड कितनी है ट्राइंगल की, तो आप कहेंगे भाई इसकी भुजाएं हैं 3, है ना। 3 सर्कल वाले फिगर के अंदर 3 भुजाओं वाला ट्राइंगल, क्लियर है। एक चीज हमने नोटिस करी, लेकिन यहां पर अगले फिगर में आप देखोगे तो यहां पर 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। कितने सर्कल हैं, तो आप कहेंगे भाई सर्कल है 3, लेकिन ये जो आकृति ये चतुर्भुज की है, इसमें कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, यहां पर सर्कल कितने हैं, तो आप कहेंगे भाई 1 सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल और चौथा सर्कल। सर्कल कितने, तो आप कहेंगे भाई 4, और अंदर आकृति कितनी, 4 भुजाओं वाली, मतलब चतुर्भुज 4। यहां पर देखिए कितने सर्कल हैं, तो आप कहेंगे भाई 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, ध्यान से देखना है, 4 सर्कल और कितने, 5 सर्कल। यहां पर सर्कल कितने हैं बोलो, 5, और अंदर आकृति 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5, तो यहां पर कितनी भुजाएं, 5। तो आप देखिए कॉम्बिनेशन यहां पर 3 3 का कॉम्बिनेशन, यहाँ 4 4 का कॉम्बिनेशन, यहाँ 5 5 का, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 3 का कॉम्बिनेशन, है ना। तो इसलिए ये वाली आकृति क्या होगी, अलग हुई, और हमें अलग ही आकृति फाइंड करनी थी। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बी। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने 8 क्वेश्चन करा दिए, हम टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सिमिलर फिगर्स क्या है और डिफरेंट फिगर कौन सा है। देखिए पहला फिगर जो दिया है नंबर ए पर, ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। यहां पर एक, यहां पर फिगर दिया है किसका, स्क्वायर का, फिर यहां पर क्या है बोलो, सर्कल, फिर अंदर भी एक सर्कल, ठीक है, डार्क सर्कल ये दिया है इस तरह से। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये जो फिगर है सर्कल का, ये सर्कल का फिगर है, फिर अंदर क्या है, सर्कल का फिगर है ना, लेकिन बीच में क्या है, एक दूसरा फिगर है। मतलब कहने का कि एक बाहर सर्कल, एक बाहर सर्कल और एक यहां पर क्या है, अंदर सर्कल, अंदर सर्कल। इसमें देखो ये फिगर में बाहर क्या है, ट्राइंगल जैसा ट्राइंगल जो है बाहर, उसी का छोटा रूप,
उसी का छोटा रूप अंदर, उसी का छोटा रूप अंदर। इसमें देखो एक ट्रायंगल जो है बाहर, एक ट्रायंगल है और उसी का छोटा रूप जो है अंदर। तो हम कह सकते हैं तीन आकृतियां समान दिख रही हैं। कैसी? बाहर जो फिगर वही फिगर अंदर, बाहर जो फिगर वही फिगर अंदर, बाहर जो फिगर वही फिगर अंदर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बाहर जो फिगर है ना, जो फिगर यहां पर बाहर है, जो फिगर यहां पर, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये बाहर है, वैसा ही फिगर यहां पर अंदर होना चाहिए था, है ना, तब इससे समान होता। अगर ये फिगर जो है यहां पर अलग है, वो तीनों में एक जैसी समानता दिख रही है कि भाई बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, एक जैसे फिगर है, इसलिए तीन समान है। ये जो दिख रहा है ये वाला ऑप्शन ये डिफरेंट है, ये क्या है? अलग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, क्योंकि अलग फिगर हमें तलाशना है। तीन समान होंगे, एक अलग होगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें अलग फिगर निकालना है। क्या होगा? देखो ये आकृति दी है, ये इसका बेस, ये इसका आधार बेस है ना। ये साइड जो होती है, ये साइड, ये क्या होती है? लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, और ये साइड क्या होती है? बोलो राइट, राइट साइड मतलब दायां। ठीक है, लेफ्ट और राइट आपको देखना है। अगर हम इस बेस को पकड़ लें, इस बेस को पकड़ लें, तो इसके लेफ्ट साइड आप देखोगे ये साइड जो है मोटी है। क्या है? मोटी है। और राइट साइड में ये साइड क्या है? पतली है ना। लेफ्ट साइड मोटा और राइट साइड पतला। इसको ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड मोटा, लेफ्ट मोटा, लेफ्ट क्या है? लेफ्ट साइड मोटा है, और राइट साइड दाएं हाथ तरफ क्या है? पतली साइड है, तो हम कह सकते हैं पतला। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, लेफ्ट साइड मोटा, राइट साइड पतला। अब इसको देखिए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, ये लेफ्ट है ना इसका, ये लेफ्ट, लेफ्ट साइड क्या है? मोटा, और राइट क्या है? बोलो पतला। ठीक है, इसमें आइए, इसमें लेफ्ट क्या है? पतला, और राइट क्या है? मोटा। इसमें देखो, इसमें इस तरफ से देखना, उस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट, है ना। तो यहां पर क्या होगा? बोलो मोटा, और ये क्या हो गया? बोलो पतला। तो आप तीन फिगर देखिए जिनमें लेफ्ट साइड मोटा, लेफ्ट साइड मोटा, राइट साइड पतला। तो लेफ्ट साइड मोटा, राइट साइड पतला। लेफ्ट साइड आप देखो यहां पर, लेफ्ट साइड मोटा, देखो इसमें लेफ्ट साइड मोटा और राइट क्या है? पतला है। अब इसमें आप देखोगे तो लेफ्ट साइड मोटा, राइट साइड पतला, तो ये दोनों मैच कर रही हैं एक जैसी। अब इसमें आप देखोगे इधर से उस तरफ देखो, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो लेफ्ट साइड क्या है? मोटा, लेफ्ट साइड मोटा और राइट साइड पतला। लेकिन ये फिगर में क्या हो रहा है कि इसके लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड में पतला हो रहा है और राइट साइड मोटा हो रहा है। मतलब तीन आकृतियों में क्या है? लेफ्ट मोटा है। तीन आकृतियों में किस किस में? ए, बी और डी में लेफ्ट साइड मोटा और राइट साइड पतला। लेकिन सी आकृति में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। इसलिए ये वाली आकृति जो होगी ये तीनों से अलग होगी। हम कह सकते हैं सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में तीन आकृतियां एक समान है। तीन आकृतियां एक समान है, तो आप यहां पर देखोगे ये जो है ये एरो है, और ये देखिए 90 डिग्री का गैप है। यहां पर कितना है? बोलो लगभग 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे यहां पर गैप कितने का होगा? लगभग 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, 90 अंश, है ना। और इस फिगर में आप देखोगे तो इसमें भी यहां पर गैप कितना है? बोलो 90 डिग्री का। लेकिन इसमें जो एंगल है ना ये ज्यादा ही मोड़ दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं ए, बी और डी एक जैसे हैं और सी क्या है? अलग है। ये वाली आकृति आपको अलग दिख रही होगी। ठीक है, तो इतने आसान आसान सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। अब यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें देखिए तीन आकृतियां किसी ना किसी प्रकार से समान है। कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा, वो आपको लॉजिक पकड़ना है। ठीक है, और एक आकृति अलग है। देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योमेट्री ज्यामिति पढ़ी होगी बचपन में, छोटी कक्षाओं में अगर आप देखेंगे, ठीक है, या दूसरी तीसरी क्लास में भी थोड़ा थोड़ा फिगर्स का बच्चों को अध्ययन कराने लग जाते हैं, तो आपको आइडिया होगा
कि ट्राइंगल को जब यहाँ वर्टेक्स से यहाँ पर एक मीडियन खींचेंगे तो ये बराबर एरिया हो जाता है, एक बराबर क्षेत्रफल में बट जाता है, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे एक स्क्वायर है और स्क्वायर को बीचों बीच से उसने बराबर गैप पर काट दिया, तो इसके भी दो बराबर भाग हो जाएंगे, दो बराबर भाग हो जाएंगे। और एक और स्क्वायर है यहां पर, इसको हम अगर विकर्ण खींच दें, इसमें अगर विकर्ण खींच दें तो ये भी दो बराबर भाग हो जाएंगे, एक बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्राइंगल को इस तरह से बीचों बीच से काट दें, मतलब साइड के मिड पॉइंट से काट दें, तो इसका एरिया एक भाग होता है और इसका एरिया चार भाग होता है। इसका एरिया कितना भाग, टोटल एरिया बड़ा वाला एरिया चार भाग होता है, तो ये कितने भाग होंगे, तीन भाग होंगे। ये भाग कितने होंगे, तीन भाग, है ना। ये जब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स तो वहां पर हम देखेंगे, क्लियर है। तो इन तीनों में समानता क्या है, आप कहेंगे ए में बराबर एरिया बट रहा है, बी में बराबर एरिया बट रहा है और डी में बराबर एरिया बट रहा है। सी में क्या है, सी में इस तरह से काटा है, इसका एरिया एक होगा, इसका एरिया कितना होगा, तीन होगा। तो ये अलग हो रहा है, इन तीनों फिगर से अलग हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। इसमें ये लॉजिक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए आपको फटाफट से देखना है। क्वेश्चन जो है 2-2 3-3 सेकंड में हो जाएंगे। अगर आपने 25, 30, 50 क्वेश्चन लगा लिए इस टॉपिक के, तो आपके क्वेश्चन 4-4, 5-5 सेकंड में खत्म होंगे। अब आपको देखना है, एक नज़र में पहचानना है कि कौन सी आकृतियां समान है और कौन सी आकृतियां भिन्न है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, स्माइल सभी में है, इसी तरह से स्माइल है, ठीक है, सभी में एक जैसी स्माइल है, कोई अंतर नहीं है, सेम। ये पॉइंट यहाँ पर हो गया, हम कह सकते हैं इसका नाक हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आंख इस तरह से बनी है, यहाँ भी आंख इस तरह से बनी है, लेकिन इसमें आंख उल्टी हो गई, इसमें आंख उल्टी हो गई और इसमें भी आंख इसी तरह से। मतलब आप आंखों को देखोगे तो ए, बी और डी की आंखें मैच कर रही हैं, इसमें आंखें उल्टी हैं, इस तरह से बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये वाला फिगर अलग हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए यहां पर ये फूल बना हुआ है, ठीक है, ये फूल बना हुआ है। अब सभी फूलों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखिए यहां पर कितने भाग हैं, बोलो चार भाग। बाहर अंदर की तरफ ये आपको सर्कल दिख रहा है, ये सभी में अंदर वाला सर्कल। इसके बाद इसमें देखिए यहां पर कितने भाग, एक भाग, दो, तीन, चार। इसमें भी एक, दो, तीन, चार। इसमें भी एक, दो, तीन, चार। यहां पर चार चार कलियां हैं फूल के अंदर, लेकिन इस फूल में कितनी, एक, दो, तीन, चार, पांच कलियां हैं, इसलिए ये वाला फूल जो है अलग है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए और क्वेश्चन नंबर 15 में आप बताइए कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। इन चारों में अलग आकृति कौन सी होगी। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर इस फिगर में ये फिगर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये एरो कैसे हैं, बोलो इस तरफ है ना। मतलब ये जो यहां पर बॉक्स आपको दिख रहा है, स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसके राइट साइड में, मतलब हम कह सकते हैं बाहर की तरफ ऐसा हो रहा है, ठीक है, एरो। लेकिन जब इस आकृति को हम उल्टा कर दें, सपोज करो उल्टा कर दें, मतलब ऐसा कर दें, जब हम इस आकृति को ऐसा करेंगे तो इस आकृति को ऐसा करने पर ये एरो इस तरह से हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। फिर इस आकृति को अगर हम ऐसा घुमा दे, ऐसा घुमा दे, तो ये वाला फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा। अगर इस आकृति को हम ऐसा कर दें, ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। मतलब कहने का कि पहली आकृति को, ये जो पहली आकृति ये वाली है, ये आकृति है, इसको ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए और ऐसा कर दीजिए, तो ये सब देखने को मिलेगा। मतलब सभी में एरो जो है बाहर की तरफ है, मतलब ये एरो यहां पर इधर और ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर आएगा। तो आप नोटिस करेंगे ये वाली आकृति, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति में ये एरो जो है ना इस स्क्वायर के विपरीत दिशा में, यहां पर देखो इस स्क्वायर के विपरीत दिशा में, इस स्क्वायर के विपरीत दिशा में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये एरो उल्टे कर दिए, ठीक है, मतलब इसी की दिशा में कर दिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये वाली आकृति अलग होगी और ये तीनों आकृति ए, सी और डी ये समान होगी, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 16 आपके सामने। सवाल नंबर 16 को ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए कि कौन सा
आकृति जो है इन चारों में से डिफरेंट है और 3 एक प्रकार से समान है। तो देखिए यहां पर एक स्क्वायर है, 4 साइड है, इसकी कितनी साइड है बोलो 4 साइड। यहाँ पर इसकी 4 साइड है बाहर वाले की, तो अंदर वाला भी एक स्क्वायर है जिसमें कितनी साइड है बोलो 4 साइड है। अगले फिगर पे आइए, यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं कितनी है बोलो 3। कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। तो जो अंदर है उसमें भी कितनी भुजाएं बोलो 3 भुजाएं। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर इसकी भुजाएं कितनी बोलो 3 और इसकी भुजाएं भी कितनी 3। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे तो भुजाएं देखिए कितनी होंगी, हम नहीं कह सकते क्योंकि ये सर्कल है और इसकी भुजाएं कितनी 3। ठीक है, मतलब कहने का कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल अंदर ट्राइंगल, और यहां पर देखिए सर्कल के अंदर ट्राइंगल। तो इन तीनों में एक समानता है कि एक जैसे फिगर्स ही यहाँ पर लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग फिगर है, मतलब ट्राइंगल और सर्कल है। तो ये हमारी आकृति क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, क्लियर, साफ साफ दिख रहा है कि वो वाली आकृति अलग है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। सवाल नंबर 17 पे आइए। अब सवाल नंबर 17 में 3 आकृतियां एक प्रकार से समान है, एक अलग है, बताइए कौन सी। ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा, यहां पर एक ट्राइंगल दिया है, इसके 2 भाग कर दिए और एक भाग में यहां पर 2 डॉट बने हुए हैं। कितने डॉट है, 2, एक ही तरफ है 2 डॉट। ठीक है, इस फिगर में आइए आप, ये ट्राइंगल है, इसके 2 भाग कर दिए और दोनों भागों में एक एक डॉट है, दोनों में एक एक डॉट है। ठीक है, और इस ट्राइंगल में आप आइए तो इस ट्राइंगल में आप देखेंगे एक ही तरफ 2 डॉट, और इस ट्राइंगल में देखिए एक ही भाग में एक ही तरफ। तो इसमें एक तरफ दोनों डॉट हैं, इसमें भी एक तरफ दोनों डॉट हैं, इसमें क्या है बोलो, दोनों तरफ, दोनों तरफ डॉट है, और इसमें क्या है, एक तरफ डॉट है। बताइए कौन कौन सी आकृतियां समान है। तो आप कहेंगे वही आकृतियां समान हैं जिनमें एक ही तरफ दोनों डॉट है। इसमें एक तरफ डॉट है, इसमें भी एक तरफ डॉट है, इसमें भी एक तरफ डॉट है, लेकिन इसमें दोनों तरफ है, इसलिए ये वाली आकृति अलग है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बी होगा। बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 बताइए कौन सी आकृतियां समान और कौन सी आकृति अलग। हमें कौन सी आकृति निकालनी है, इन चारों में सबसे अलग आकृति। 3 एक प्रकार से समान होंगी, तो चौथी आकृति बताइए जो अलग है। तो देखिए यहां पर एक सर्कल दिया और इसमें इस तरह से ये पोर्शन बना हुआ है। ठीक है, ये पोर्शन बना हुआ है। ठीक है, और इसमें भी ये सर्कल टाइप का ही है और इसमें भी ये पोर्शन इसी तरह से बना हुआ है जैसा यहां पर। इसमें भी हम कह सकते हैं एक प्रकार सर्कल है और इसमें भी इसी तरह का पोर्शन बना हुआ है, और यहां भी एक सर्कल है और इसमें भी ये पोर्शन बना हुआ है। मतलब ये चारों में इतनी चीज तो कॉमन है, बस इसको थोड़ा सा पचका दिया है, इसको यहां से पचका दिया है, और ये लगभग वैसा ही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो अगला यहां पर आकृति है, देखो ये यहां पर कर्व है, क्या है, मुड़ा हुआ है ऐसा। इसमें भी इसमें ऐसा ही मोड़ है, ऐसा ही मोड़ है, और इसमें भी क्या है, इसी तरह से मुड़ा हुआ है लगभग। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये थोड़ा सा शेप ट्राइंगल की तरह कर दिया, ये ट्राइंगल, तो ये अलग दिख रहा है, ये जो है अलग दिख रहा है तीनों में, बाकी तीनों एक प्रकार से समान दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता कर लेना है। ठीक है, मतलब तीनों में कुछ ना कुछ समानता दिख जाएगी, एक थोड़ा सा अलग दिखेगा तो वो अलग आकृति आपको पता करनी है। चलिए अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए क्या होगा। तो देखिए यहां पर देखते हैं कि एक फिगर दिया है, ये कौन सा फिगर है ये, तो आप कहेंगे भाई स्क्वायर है। इसकी साइड कितनी होती हैं, तो स्क्वायर की साइड होती है कितनी, 4 है ना, और अंदर क्या बना है, ट्राइंगल। इसकी साइड कितनी है बोलो, 3। मतलब यहां पर 4 से 1 कम, कितना कम बोलो, 1 कम है ना। यहां पर बाहर 4 भुजा वाला तो अंदर 3 भुजा वाला। यहां पर आइए, यहां पर भुजाएं कितनी बोलो, आप कहेंगे भाई यहां पर 3 भुजाएं, तो यहां पर केवल एक लाइन, तो हम कह सकते हैं केवल एक ही भुजा है। कितनी भुजा, एक ही भुजा। ठीक है, यहां पर गैप कितने का, आप कहेंगे भाई 2 का गैप। यहां पर देखिए 1 भुजा, 2,
3 4 5 6। यहाँ पर भुजाएं कितनी बोलो, बाहर 6 भुजाएं, तो अंदर फिगर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितनी भुजाएं, तो आप कहेंगे 5 भुजाएं। गैप कितने का, आप कहेंगे भाई 1 कम करके बना। यहाँ पर देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। बाहर कितनी भुजाएं बोलो, 5 भुजाएं। अंदर कितनी, 1 2 3 4, यहाँ पर कितनी बोलो, 4 भुजाएं। गैप कितने का, 1 का। तो एक एक का गैप कितने फिगर में, तो एक यहाँ पर, एक गैप यहाँ पर, एक गैप यहाँ पर। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ए वाला, सी वाला, डी वाली लगभग समानता प्रदर्शित कर रही है, एक जैसे लक्षण है इसके। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, गैप 2 का बन रहा है। मतलब कहने का कि अगर इसकी 3 भुजाएं तो यहाँ पर कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए थी, है ना, 2 साइड्स होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक दिया है, इसलिए ये वाला एकदम अलग हो रहा है इन तीनों से। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 3 आकृतियां एक जैसी, एक आकृति अलग, तो वो अलग कौन सी, वो आप बताइए। देखिए यहां पर एरो दिया इस दिशा में ऊपर, तो दूसरा गया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, विपरीत चल रहे हैं, एक के विपरीत दूसरा, फिर दूसरे के विपरीत तीसरा, तीसरे के विपरीत चौथा, ऐसे चल रहा है, एक के बाद एक चल रहा है। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये गया तो इसके विपरीत ये आया, यहां तक ठीक है, लेकिन इसके विपरीत ये होना चाहिए था यहां पर, लेकिन ये है नहीं, लेकिन ये है नहीं। कैसा दे दिया, ये दोनों एक साथ दे दिए, इनने एक साथ दे दिए, फिर ये इधर दे दिया। इसको देखिए, नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया फिर ऊपर गया। तो ये वाली आकृति में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है ना, जैसा इसमें हो रहा है वैसे इसमें हो रहा है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, है ना। अब इसमें देखिए एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, है ना, ऐसा। तो यही चीज इसमें भी देखने को मिल रही है ना, एक इधर है, एक इधर, 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 है ना। तो ये 3 आकृतियां ए सी डी एक प्रकार समान है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक इधर थी तो दूसरी इधर, तो तीसरी इधर होनी चाहिए थी, फिर चौथी इधर होनी चाहिए थी। तो इसमें ये नाटक कर दिया हमने, इसलिए ये वाली आकृति अलग हो गई। ये एक जैसे लक्षण फॉलो नहीं कर रही, ये 3 एक प्रकार समान हो रही। तो अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में डिफरेंट आकृति, अलग आकृति बताइए कौन सी है। तो आप देखोगे ये फिगर यहां पर दिया है सर्कल, और यहां पर इस तरह से कॉर्ड दी हैं, इसकी जीवाएं दी हैं, ऊपर और नीचे एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे। इसमें देखिए सेम फिगर है, 2 जीवाएं हैं, इसकी कॉर्ड है, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे। इसमें देखिए ये सर्कल, इसकी जीवाएं ये, और एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे। मतलब ये तीनों ए सी और डी एक प्रकार से सेम दिख रही हैं, है ना, सेम दिख रही हैं। लेकिन इसमें एकदम अलग कर दिया, क्या कर दिया, ऊपर नीचे ना करके ये डॉट कहां बना दी, लेफ्ट और राइट में बना दी, इसलिए ये वाली आकृति अलग हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये अलग आकृति है, इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22। अब इन तीनों में अलग कौन सी, ध्यान से देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। शुरुआत में कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं, हमारा आंसर गलत हो सकता है। बड़े आराम से करना, 2-3 सेकंड भले ही ज्यादा लग जाए, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए। देखो इस फिगर में क्या है, आप देखोगे इस लाइन के इस तरफ एक फिगर और इस तरफ दूसरा फिगर। ठीक है, इस लाइन के इस तरफ एक फिगर तो दूसरा फिगर इस तरफ, है ना, उल्टा चल रहा है, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। अब इसको आप देखोगे तो ये वाला फिगर इस तरफ और ये वाला फिगर भी इसी तरफ, सेम डायरेक्शन में। और इस फिगर में आप देखोगे तो यहां पर ये फिगर इस तरफ तो ये फिगर इस तरफ। तो आप देखो अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, इसमें सेम डायरेक्शन हो गया। तीनों में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसमें सेम डायरेक्शन, इसलिए ये वाला फिगर अलग हो गया, तो ये आकृति भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 23 में यह आकृति दी है, यहां भी एक आकृति, यहां भी एक आकृति, यहां भी एक आकृति। आप देखेंगे कि सभी में ट्राइंगल दिया है, सभी में ट्राइंगल दिया है। तो पहले फिगर में आप देखोगे कि इसके शीर्ष से एरो खींचा है, शीर्ष मतलब ये वर्टेक्स से,
मतलब इसके शीर्ष से, है ना, तीर खींचा है। लेकिन इस ट्रायंगल में भुजा से, इस ट्रायंगल में भुजा पर तीर है, कहां पर, साइड पर तीर है, साइड पर तीर है। इस ट्रायंगल में भी क्या हो रहा है, इस साइड पर तीर है, और इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई ये तीर जो है इसकी साइड पर ही है, किस पर है, साइड पर है। तो 3 ट्रायंगल में साइड पर तीर है और एक ट्रायंगल में वर्टेक्स पर तीर है, तो इसलिए देखकर ही पता चल रहा है कि ये वाली आकृति अलग है और अलग आकृति हमें निकालनी थी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आएंगे। अगले सवाल में देखिए यहां पर 4 आकृतियां दी हैं, इसमें सर्कल, इसमें भी सर्कल, इसमें भी सर्कल और इसमें भी सर्कल, सभी में सर्कल है। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। ठीक है, और ये डॉट तो आपको दिख ही रहा है, छोटा सर्कल अंदर सभी में है, सभी में है ना। तो हमें कह सकते हैं कि 3 आकृतियां मैच कर रही हैं, इसमें प्लस का चिन्ह, इसमें प्लस का चिन्ह, इसमें प्लस का चिन्ह, लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा, आपकी भिन्न आकृति निकालना, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें गुणा का चिन्ह आ गया। ठीक, चलिए लास्ट सवाल आज की क्लास का, लास्ट सवाल आप ध्यान से देखिए। इसमें भी आपको 3 आकृतियां समान निकालना है, एक भिन्न निकालना है। ठीक है, तो यहां पर ये फ्लैग टाइप का दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक झंडा टाइप का दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो ट्राइंगल है इसमें ये लाइनें 90 डिग्री पे काट रही हैं, इस तरह से 90 पर। ठीक है, यहां पर ये फ्लैग है, इसमें जो ट्राइंगल बना हुआ है इसमें ये लाइन्स 90 पे काट रही हैं, और यहां पर ये फ्लैग है, इसमें लाइन 90 पे काट रही है। लेकिन इस फ्लैग में देखो ये इस तरह से काट रही हैं कि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए ये वाला फिगर अलग हो गया। ठीक है, इसमें देखो यहाँ कट बन रहा है, बिल्कुल 90 पर बन रहा है। ठीक है, 90 पर, यहाँ भी 90 पर बन रहा है, यहाँ भी 90 पर बन रहा है। तो 3 आकृतियां समान है, ये आकृति अलग है, इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ ये वाला जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके 4 क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। 4 क्वेश्चंस मतलब हम कह सकते हैं आपको एग्जाम में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगले वीडियो में हम अगला लेसन लेकर के आएंगे, अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, और वो भी इसी तरीके से आपको 25 क्वेश्चंस के साथ हाजिर होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, और अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को आप तैयारी करवा रहे हैं, तो आप अन्य पेरेंट्स को बताइए, सो दैट कि अन्य पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नवोदय एग्जाम की तैयारी करा सकें। और ये जो वीडियो क्लासेस हैं ये पूर्णतः निःशुल्क हैं। उन सभी पेरेंट्स को आप बताइए कि आलोक ऐप पर जो है पूर्णतः निःशुल्क कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में सभी के सभी लेसन्स पूरी तरह फ्री हैं। जो बच्चे पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे या उनके अभिभावक अधिक पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।